आवाज़ से लोगों का या सरकार का कार्यकाल पूरा होता हो, तो मांझी जी भी गए थे एक अन्य मार्ग में। कितना दिन टिके? मुख्यमंत्री जी तो 15-16 साल टिकाए। लालू जी का भी कार्यकाल एक नंबर से रहा। तो सर ने बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आप 5 के हम बोल रहे थे, लेकिन ये 6 का भी कहानियाँ बता रहे हैं कि सेम जो है 5 की तरह ही कहानियाँ हैं। जी। अवधेश कुशवाहा मंत्री थे, उनका जी, मंत्री पद गया। उसके बाद आए आलोक मेहता, आलोक मेहता, अजय उनका भी देवगन। कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। वो सरकार बदल गई, वो भी हाँ, चले गए। बाद में मंजू वर्मा आई। हाँ। मंजू वर्मा भी मुजफ्फरपुर कांड में उनका नाम आया, जिससे उनका मंत्री पद गया। उनको भी आवाज़ छोड़ना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे मुकेश सहनी जी आए। उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, मंत्रिमंडल बीच में चला गया। तो अगर इसको कहिएगा तो फिर आवाज़ से अगर कुछ होता है तो वहाँ तो कोई जाए ही नहीं। सर बात तो यही, इन दिनों सोशल मीडिया पर जो है जो उप मुख्यमंत्री को आवास मिलते हैं, उस आवास में जो भी प्रवेश करते हैं कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं और अल्टी पल्टी सरकार हो जाती है। ऐसा जो है तमाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। वही देश रत्न 5 की हम बात कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव ने हाल ही में खाली किया है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए इंजीनियर हेमंत कुमार जो कि आरएलएम से प्रवक्ता हैं और साथ में इंजीनियर भी है। हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो अफवाहें उठ रही है इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? ये अफ़वाह ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर हमसे पूछेंगे कहा जा लोग, रहा है कि सुशील मोदी फिर तारकेश्वर प्रसाद आए, उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और बाद में तेजस्वी यादव, एक बार और तेजस्वी यादव, फिर उसके बाद जो है सम्राट चौधरी विजयदशमी को गृह प्रवेश करेंगे। अगर आवाज़ से लोगों का या सरकार का कार्यकाल पूरा होता हो, तो मांझी जी भी गए थे एक अन्य मार्ग में। कितना दिन टिके? मुख्यमंत्री जी तो 15-16 साल टिकाए। लालू जी का भी कार्यकाल एक नंबर से रहा। तो उसको तो सर अफवाह नहीं ना उठ रही नहीं है, नहीं, कहीं ना कहीं अफ़वाह वो तो नहीं है ये। देखिए, एक हो सकता है कि ऐसा बन गया संजोग, आपको लग रहा हो। मैं आपको और 6 नंबर का एक कहानी बताता हूँ। तो अगर इसको कहिएगा तो फिर आवाज़ से अगर कुछ होता है तो वहाँ तो कोई जाए ही नहीं। सर बात तो ये है ना कि जैसे नीतीश जी जो है 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और कहीं न कहीं जो कयासे जो लगाया जाता है जनता के तरफ से, जो मीडिया के माध्यम जो चलता है, तो कहीं न कहीं सच होता सा दिख रहा है। आगामी जो चुनाव आ रहे हैं कहीं न कहीं उसको लेकर के एक नहीं, ठीक है, इशारा आपका कयास सही है। और एक आपको बतलाते हैं हमारा लोग। सर नहीं जनता का नहीं, है, ये जनता, तमाम सोशल एक मीडिया और पे है। आपको छोटा एग्जाम्पल बताते हैं कि भाजपा के 2 एमएलसी थे पटना सिटी से, सत्येंद्र कुशवाहा। वो भी अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले उनका डेथ हो गया। उसके बाद सूर्यनंदन कुशवाहा, उन्होंने भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, उनका डेथ हो गया। तब इसका मतलब अब सिटी से कोई बने ही नहीं। लोग को यही लगेगा ना कि जो भी बन रहा है कार्यकाल पूरा नहीं कर रहा है, मर जा रहा है। तो ये सब एकमात्र संयोग है, वैसा घटित हुआ। और ऐसा कुछ नहीं है जैसा कैश लगाया जा रहा है। 15 नंबर का भी वही है। हमारी सरकार अच्छी तरह चल रही है। और 25 का चुनाव, चुनाव तक तो रहेंगे ही ना, बीच में थोड़ी कुछ चेंज हो रहा है। कहाँ चल रहा है सर? अभी जेडीयू और बीजेपी का राग अलग-अलग खेल ये रहे सब हैं। चलते रहता है देखते हैं। राजनीति में। देखिए, दोनों पार्टी अलग है, दोनों का जो वोट बैंक अलग है, दोनों का संविधान अलग है। पार्टी का अपने अपने संविधान के अनुसार अपने वोट बैंक को, अपने लोगों को वो अपने दिखाने या खुश करने के लिए अपना अपना बात रखते हैं। लेकिन जहां गठबंधन का बात आती है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आता है, फिर उस पर सब लोग सहमत होके और फिर चुनाव लड़ते हैं। अभी जो है आपका रणनीति पार्टी का जो है सदस्यता पे लगी हुई है। मुकेश सहनी भी जो है ये यात्रा पर निकले हुए हैं, तेजस्वी यादव ने भी यात्रा पर निकले हुए हैं। सभी के सभी जो पार्टियां, जो बीजेपी है सदस्यता अभियान पे ज़्यादा जोर दी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को भी देखा जा रहा है तो कई जिलाओं में जा कर के जो है जनता से मिल रहे हैं, कहीं न कहीं यात्रा कर रहे हैं। इतनी क्या तैयारियाँ आगे की हैं? ये तो सब जान रहा है कि अगले साल चुनाव होना है। हो सकता है पहले हो जाए। और चुनाव में जनता अगर, नेता अगर जनता के पास नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? यही तो एक समय आता है कि लोग जनता के पास जाते हैं, अपना पुराना बात याद कराते हैं, जो काम हुआ वो बतलाते हैं, जो काम नहीं हुआ उसके लिए जनता से माफ़ी मांगते हैं और समय मांगते हैं। हम अगली बार आएंगे तो पूरा करेंगे। तो जी। ये तो अच्छी बात है। आप एक रणनीतिकार का बात किए, शायद प्रशांत किशोर जी का बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि हमने बहुतों को मुख्यमंत्री बनाया, बहुतों को प्रधानमंत्री बनाया। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहते हैं, पूरा खुले हाँ, मन से तो कहते हैं। अभी भी वो दूसरे को बनाया। देखिए, आप आनंद सर का नाम सुने होंगे बिहार में। आनंद आनंद सुपर सर 30। सुपर 30, हुँ, हुँ।
वो हर एक साल 30-30 बच्चे को NITN बनाते, IITN बनाते हम्म हैं, हम्म खुद तो नहीं बन पाए। हम्म तो वही होता है, हम्म जो आप कहते हैं कि हम करवा दिए हम्म तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। उसमें करने वाले का हाथ ज़्यादा रहता है, आप केवल सपोर्ट करते हैं। हम्म तो आए हैं रणनीतिकार अपना किस्मत आजमाने आ गए हैं फील्ड में, आने दीजिए, सब लोग अपना-अपना लगा हुआ है, जैसे चाहे आप विपक्ष। प्रसाद किशोर हाल ही में कहे हैं कि ये जो आरजेडी के साथ अगर हमारा दोस्ती होता है तो उन्हें जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है किसी और को देना होगा। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? हम ये कैसे सुने नहीं है प्रशांत किशोर उनका, का प्रशांत जी। स्टेटमेंट आ रहा है? नहीं, प्रशांत जी का तो एक ही कहना है कि बिहार को हमको बदलना है, और जो लोग इधर 30 साल से राज कर रहे हैं, उनके अनुसार हुँ, वो शायद बिहार को बहुत नीचे ले गए हैं। हुँ, तो अब ये गठबंधन करके आ रहे हैं, मतलब वो बिहार बदलने नहीं आ रहे। आप भी सत्ता का सुख भोगने के लिए आ रहे हैं। तो बाकी पार्टियों में और आप में क्या अंतर रहेगा? फिर आपको क्यों चुनेगा जनता? वो खुद बोलते जा रहे हैं। तो छोड़िए सर हम लोग बांग्ला पे थे। क्या लग रहा है कार्यकाल पूरा होगा या नहीं? कार्यकाल 25 तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सम्राट चौधरी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे? नहीं, वो उनका भी जो है सोच है, वो एकदम प्रैक्टिकल सोच रखते हैं उनका। हुँ, तो ये सब छोटी-मोटी बातें कि अब रोड पे आप चलता है आदमी, डेली एक्सीडेंट होता है, मरता है। तब इसका मतलब क्या, रोड पे चलना छोड़ दीजिएगा? ट्रेन में एक्सीडेंट होता है, मरता है। अब ट्रेन तो नहीं छोड़ सकते चलना। 2-2 उपमंत्री थे। का ये भी कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा को आखिर क्यों नहीं दिया गया? सम्राट चौधरी को ही काहे मिला? सम्राट चौधरी, इसमें भी तो सवाल सम्राट चौधरी देखिए एक ही है था ना, तो बंगला एक ही था। हाँ, अब एक मिला। अब चूंकि नंबर 1 इनका है, इसलिए इनका नंबर आ गया। हुँ, ये अगर रिजेक्ट करते तो हो सकता है विजय चौधरी को मिल जाता, विनय सिन्हा को मिल जाता। हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपका मीडिया का चलते रहता है। बाकी एनडीए काफ़ी अच्छी स्थिति में है और 2025 में भी फिर से सरकार बना रही है। चलिए।